हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए संस्कृत का आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और हम लोग अच्छे से एकदम बढ़िया से इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। बाकी आप लोगों से मैं समय समय पर क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा जिससे आपको भी पता चल सके कि आपको कितना आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए संस्कृत, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद हम अतिलघु उत्तरी प्रश्न भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारे संस्कृत के ये क्वेश्चंस पूरे हो जाने के बाद हम लोग बाल विकास और शिक्षण अधिगम के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये संस्कृत का पार्ट 1 है। इसके मैं 3 पार्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए पहले, उसके बाद अगले पार्ट का इंतज़ार करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ज्ञा संयुक्त रूप है। ज्ञा किसका संयुक्त रूप है इसे आपको बताना है। तो आप लोग बता सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ज्ञा जो है किसका संयुक्त रूप है ये बताइएगा, ठीक है। ज्ञा कैसे बनता है। ज्ञा जब हम लिखेंगे ऐसे करके, ज्ञा ये लिख गया, ठीक है। ज्ञा को हम कैसे लिख सकते हैं, ज्ञा को हम किस तरह से लिख सकते हैं एक बार साफ कर लेते हैं सबको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। देखो जैसे ज्ञा है, ये ज्ञा शब्द हमारा बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ज्ञा बनाया, सही तो नहीं बनाया लेकिन बना लिया है, ठीक है। ज्ञा, तो ज्ञा कैसे बनेगा। ज्ञा, यहाँ भी आ रहा है और जा भी आ रहा है, जा प्लस यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा ज्ञा बन जाएगा। मतलब ये वाला जो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे 2023 के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ के ध्यान से याद भी करना है, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक पर, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रियो शब्द बोधक है। प्रियडगु प्रियडगु शब्द बोधक है। किसका है ये, बाजरे का है, ठीक है। प्रियडगु शब्द बोधक है बाजरे का, ऐसे करके आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। नैने शब्द रूप है नैघे। नैघे शब्द रूप है किसका है। द्वितीय विभक्ति एकवचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, चतुर्थ विभक्ति एकवचन का, तृतीय विभक्ति एकवचन का। तो इसमें हमें राइट बताना है। राइट कौन सा होगा देखते हैं, ठीक है। राइट कौन सा होगा ये देखते हैं। तो द्वितीय नैने जो रूप है वो चतुर्थ विभक्ति का रूप है। चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पे हमारा ये वाला जो सा आंसर है, सी आंसर, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है पठामी धातु का शब्द रूप है। पठामी जो धातु है उसका शब्द रूप क्या है, पठामी। देखो गम जो है वो जाना, मतलब गम तो है नहीं, ठीक है, गम नहीं है, पट है, पट पठामी धातु का रूप है, ठीक है। इसके बाद वध धातु का रूप नहीं है, वत्स धातु का रूप भी नहीं है, लेकिन पठामी जो है वो पट धातु का रूप है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है, ये यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं। बहुविकल्पी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि बहुत से विकल्प होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, उसका आंसर हमें चुनना है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है उसे हमें चुनना है। यहाँ पे 3 शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, एक है जो अशुद्ध वाक्य है, वो हमें चुनना है। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य को हम चुनते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो अहम पठामी ये तो शुद्ध लग रहा है, ठीक है। मोहन गच्छन्ति, मोहना गच्छन्ति, ओके, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक। इसके बाद
महाफलम अनाय, ये शायद थोड़ा गड़बड़ है। मम शाह रमेशा गच्छन्ति। देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो शाह है, तो शाह के अनुसार हमारा ये तीसरा वाला या यही वाला महाफलम अनाय ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है छा, संयुक्त रूप है छा। छा को अब किस तरह लिख सकते हैं? छा को हम का आधा प्लस शा ऐसे करके छा को हम लिख सकते हैं। संयुक्त रूप छा किसका संयुक्त रूप है? का प्लस शा का। ठीक है, आधा का आएगा और शा आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश, द्वादश 2 और 10 मतलब 12 बता रहा है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 12 है, 12 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सक्षम शब्द का समास है। सक्षम जो शब्द है उसका समास क्या है ये हमें बताना है। सक्षम में जो समास है कौन सा समास हो सकता है आप बताएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर्मधारय होगा नहीं होगा, तत्पुरुष होगा नहीं होगा, द्विगु होगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा अवयवी समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, यानी दा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होगी, क्या होगी? ऊपर जाता है तो उदगच्छन्ति ये हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जाता है इसके लिए उदगच्छन्ति हमारा राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं और इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है एकोनत्रिदश यानी 29। ठीक है, 29 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा का धातु रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा का धातु रूप है। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ददती। ओके, यहाँ पे अरे यार ओके ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 13 पे आ जाती 13 पे। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण जो है उसके कारक का चिन्ह होगा, क्या होगा? मैं और पर। ठीक है, मैं कॉमा पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लिखाशी रूप है किसका है? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। ये क्वेश्चन सभी के सभी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लूता शब्द का अर्थ है, लूता जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है मकड़ी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया हुआ है, क्या है ये? 16 नंबर दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा आज तो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 19 की जो संस्कृत होगी वो क्या होगी? ठीक है, ये बताना है। तो 19 की एकोनविशंति हो जाएगी, एकोनविशंति। ठीक है, संस्कृत के शब्द ज़्यादातर कठिनाई देते हैं पढ़ने में। ठीक है, मुझे अंगुष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है? अंगुष्ठ शब्द का अर्थ होगा अंगूठा। ठीक है, अंगूठा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे देश में देवभाषा कही जाती है। देवभाषा जो होती है वो संस्कृति होती है हमारे देश की, ठीक है। संस्कृत हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पिक, पिंक, पिंक, पिंक। पिंक को क्या कहते हैं, पिंक को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कोयल कहते हैं, कोयल, ठीक है। कोयल जो होती है वो उसे कहते हैं पिंक हिंदी में, ठीक है। इसके बाद है यव। यव किस अनाज का नाम है, यव। यव जो है वो जौ का नाम है, यव जौ का नाम है, जौ, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो भी पसंद होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। और यहाँ पे हमने संस्कृत के टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के आने वाले क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। और पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन ये जितने भी थे इन्हें नोट डाउन करके याद ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बाकी की बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा पहला पार्ट था, संस्कृत का अगला पार्ट हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना हमारे इस चैनल को एंड सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ, अगली चीज़ों के साथ, ठीक है। तो लाइक कर देना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।